नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रक्षाबंधन पे आपको वैदिक सूत्र, वैदिक रक्षा सूत्र, वैदिक राखी कैसे बनानी है। राखी ऐसे बांध दो तो भगवान भी रक्षा करेंगे। वैदिक राखी की संपूर्ण जानकारी, कैसे बनाएं, कैसे धारण करें, कैसे अपने भाई को बांधें, कैसे रिश्तेदारों को बांधें और कैसे पूरी तरह से घरेलू सामान से ही बिना किसी खर्चे के बनाएं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, रक्षाबंधन पर जानेंगे रक्षा सूत्र के बारे में पूरी जानकारी। रक्षा सूत्र कैसा होना चाहिए, इसको बनाने की पूर्ण विधि क्या है और इसको बांधना कैसे है। आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप वैदिक पद्धति से इस त्योहार को संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। रक्षा सूत्र नाम से ही पता चलता है कि यह सूत्र जो हमारा रक्षण करे, वह सूत्र जो हमें संरक्षण में रखे। रक्षण करे है सूत्र जो हमें संरक्षण में रखे। श्रावण पूर्णिमा के दिन यज्ञोपवीत पहनने या यज्ञोपवीत बदलने के अनुष्ठान को उपाकर्म के रूप में जाना जाता है। वेदों का भी उपाकर्म होता है, यानी इसी दिन से पढ़ाई शुरू होती है गुरुकुल में, और इस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण या गुरुजन अपने प्रिय शिष्यों को रक्षा सूत्र बांधते थे, जिससे उनकी पूरे वर्ष रक्षा होती थी। यह नारद पुराण में भी लिखा है। जब देवराज इंद्र युद्ध के लिए जा रहे थे, उस समय देवराज इंद्र को उनकी पत्नी सची और देवताओं के गुरु बृहस्पति ने एक पवित्र पोटली हाथ में बांधी थी, जिसे रक्षा पोटली के नाम से जाना जाता है। श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बांधे गए पवित्र धागे यानी पोटली को शक्ति के परिणाम स्वरूप राक्षसों पर देवताओं की विजय हुई। इस प्रकरण में राखी की शक्ति में दृढ़ विश्वास को जन्म दिया। और भी कई पौराणिक प्रसंग कथाएं हैं, जैसे कृष्ण और द्रौपदी का, बलि और लक्ष्मी जी का, और भारत के इतिहास में राजाओं का जो रण में जाने से पहले तिलक और रक्षा सूत्र धारण करके जाते थे। जो पोटली देवगुरु बृहस्पति ने बांधी थी देवराज इंद्र को, वही पोटली यदि आज की माताएं बहनें भी बांधें अपने स्वजनों को, भाई बंधुओं को, तो सच में देवी सहायता होती है, उनका रक्षण होता है। लेकिन ये प्लास्टिक की नकली राखी नहीं, जिसमें सब चीज़ें नकली होती हैं। इससे राहु ग्रह खराब होता है। राहु, इसमें तड़क भड़क चीज़ें, नकली प्लास्टिक, नकली पता नहीं क्या क्या मेटल और धागे लगे होते हैं। इससे राहु तड़क भड़क का कारक है। तड़क भड़क के कारण राहु खराब होता है, प्रबल होता है या नुकसान दे सकता है। एवं इससे कुछ भी नहीं होता, हमारी संस्कृति की विकृति और होती है। अपनी संस्कृति को खराब मत कीजिए। अपने धार्मिक महत्व, धार्मिक त्यौहार हैं, हमारी उन्नति के लिए, हाथ पर प्लास्टिक बांधने के लिए नहीं है। वो फ़ायदा नहीं करती हैं। इससे हमारा संकल्प एक्टिव नहीं हो पाता है। आप सच में अपने स्वजनों का कल्याण चाहते हैं तो यह वैदिक पद्धति यानी वैदिक रक्षा सूत्र ही बांधें। और पते की बात यह है कि रक्षा सूत्र को कोई भी किसी को भी बांध सकता है। जी हाँ, एक बेटी रक्षण के भाव से, रक्षण के संकल्प से अपने पिताजी, चाचा जी, मामा, भाई, बहन, माँ, किसी को भी बांध सकती है। राजस्थान के क्षेत्र में अपने पति की रक्षार्थ अपने पति की कलाई पर रक्षा पोटली बांधी जाती थी। यह रक्षा पोटली एक भाई दूसरे भाई को बांध सकते हैं, जिसे फ्रेंडशिप बैंड भी कहते हैं आजकल के चोचलों में। ऐसा यह वैदिक रक्षा सूत्र है। ब्राह्मण या गुरु अपने यजमान या शिष्य को बांध सकते हैं, तो ये ऐसा रक्षा सूत्र है। और आप जरूर एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध दिए। इस दिन शुभ मुहूर्त में, श्रावणी पूर्णिमा पर शुभ मुहूर्त राखी बांधने का कब है, इस पर मैंने अलग से वीडियो डाल दी है। शॉर्ट वीडियो भी है, लॉन्ग वीडियो भी है, उसे देख लीजिएगा इसी चैनल पर। आप बने रहिए। आइए अब मैं आपको बताता हूँ वैदिक राखी बनाने के दो शास्त्रीय तरीके हैं। जैसे कि नारद पुराण में वर्णन है, ततो अपराहु समय रक्षा पोटलिकां शुभां कार्य दक्षते सस्ते सिद्धार्थे हम भूषिते।
वैदिक राखी बनाने के दो शास्त्रीय तरीके हैं। नारद पुराण के पूर्व भाग में चतुर्थ पद में आता है कि भविष्य पुराण के श्लोक में आता है कि रक्षा सूत्र कैसे बनाते हैं और इसकी विधि क्या है। पहला है, एक छोटा सा लाल सूती कपड़ा लें, बिल्कुल छोटा कपड़ा जैसा चित्र में दिखाया गया है, ताकि हाथ पर बांधने में अच्छा लगे, पूरी गठरी नहीं बने, छोटी सी गठरी बन जाए, जैसे मूंगा छहरत्ती का देखा होगा आपने, उसे लंबी छोटी सी गठरी बन जाए। उसमें अक्षत और पीली सरसों, बस दो चीज़ रख दें थोड़ी सी, जैसे चित्र में दिखाया गया है। फिर इस पोटली को अच्छे से बांध दीजिए, जैसे छोटी सी गठरी पोटली चित्र में दिखाई गई है, और इसे सुई धागे से सील दीजिएगा। धागा लाल कलर का हो। फिर ये पोटली जब तैयार हो जाए तो इसे लाल कलावे में बांध दीजिएगा। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, पोटली लाल कलावे में बांध दी गई है। फिर ये पोटली जब तैयार हो जाए तो उसे लाल धागे में बांध दीजिएगा, जिससे यह राखी की तरह आप बांध सकें, यानी ये ऐसा बन जाए कि राखी नुमा शेप बन जाए, जिससे हम अपने कलाई पर बांध सकें। अब ये पोटली बनने के बाद, ये रक्षा सूत्र बनने के बाद, अब इस पोटली को गंगाजल में डुबोकर निकाल लीजिए और कांसे की कटोरी या कांसे की थाली या कांसे के बर्तन में इसको रख दीजिए। अगर कांसा, शास्त्रों में कांसा ही लिखा है, अगर कांसा ना हो तो छोटी सी कटोरी आप जुगाड़ कर लेना। यदि आप इतना भी नहीं कर सकते तो पलाश के पत्तल पर रखकर भी आप ये क्रिया संपूर्ण कर सकते हैं। अगर आपको कांसे की कटोरी, कांसे का बर्तन नहीं मिलता है तो पलाश के पत्ते ला करके आप उसमें रक्षा सूत्र को रख सकते हैं। उसके बाद इस पोटली को चार्ज करना है वैदिक रीति से, तभी तो यह कार्य करेगी। तो इसके लिए चंदन कुमकुम से इस पोटली पर तिलक कीजिए, पुष्प और दुर्वा चढ़ाइए, दुर्वा घास। इस पर फिर धूप दिखाकर कपूर का दीप जलाकर आरती कीजिए। इसके बाद गणेश जी का और फिर विष्णु जी का श्लोक पढ़िए। गणेश जी का श्लोक इस प्रकार है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे मंत्र जो मैं पढ़ रहा हूँ वो दे दूंगा, उसमें से आप पढ़ लीजिएगा। गणेश मंत्र: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। फिर विष्णु जी का स्मरण करें। ओम शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुगम्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवमेहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद हाथ जोड़कर आप प्रार्थना कीजिए कि हे देव, इस रक्षा सूत्र से मेरे भाई की रक्षा कीजिए, अथवा जो किसी, जिनको भी प्रियजन को आप बांध रहे हैं उनका नाम लीजिए और प्रार्थना कीजिए कि इनका रक्षण हो। मेरे पिताजी की रक्षा कीजिए हे देव, मेरे जजमान की रक्षा कीजिए हे देव, मेरे शिष्य की रक्षा कीजिए हे देव, मेरे भैया की रक्षा कीजिए हे देव, मेरे बहन की रक्षा कीजिए। ये रक्षा सूत्र ऐसा है कि भाई भी अपनी बहन को बांध सकते हैं। तो जिनको भी आप बांध रहे हैं उनके लिए संकल्प कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अब यदि किसी और के लिए बांधना है, मान लीजिए, तो यह प्रार्थना कीजिए कि रक्षा सूत्र में जिसको भी बांधूं उसका संरक्षण कीजिए, रक्षण कीजिए देव। अब हम जानते हैं दूसरी विधि रक्षा सूत्र बांधने की। इस विधि के अंदर हमने पहले ही दो चीज़ ले ली थी, अब इसके अलावा हमें तीन चीज़ें और मिला लेनी हैं। कौन कौन सी तीन चीज़ें हैं, ये पांचों चीज़ों का हम लोग नाम बताते हैं। इनमें से तीन चीज़ें ही ऐड हुई हैं पहले वाली पोटली में से, और उसमें आप लाल कपड़ा या पीला कपड़ा कोई भी जो आपके पास उपलब्ध हो ले सकते हैं। पहली चीज़ है दुर्वा घास, ये ग्रोथ के लिए होती है। दूसरी चीज़ है अक्षत, यानी साबुत चावल जो टूटा हुआ ना हो, बासमती का हो तो बहुत बढ़िया, बिना टूटा हुआ चावल। यह भगवान और गुरु में अखंड श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। तीसरी चीज़ है हल्दी, यह शुभता के लिए। चौथी चीज़ है चंदन, यह शीतलता प्रभाव स्वभाव के लिए। और पांचवी चीज़ है सरसों, यह बुरी नज़र से बचाने के लिए। इन पांच चीज़ों को पोटली बनाइए और ऊपर बताया गया है इसको भी लाल कपड़े में बांध दीजिए ताकि ये राखी जैसा बन जाए। तो ये दोनों पद्धतियां हैं रक्षा सूत्र की।
रक्षा सूत्र वैदिक रक्षा सूत्र है। ये पवित्र रक्षा सूत्र अपने संकल्प वाला, भगवान को आशीर्वाद वाला, अपने स्वजन की कलाई पर आप बांधते समय उनको तिलक कीजिए, चंदन कुमकुम लगाइए जैसे आप हर वर्ष करते हैं, दीपक जलाइए, आप लोग करते हैं वैसे कीजिए, लेकिन यह मंत्र ज़रूर बोलिएगा। कई माताएं बहनें हैं केवल तिलक लगा दिया, अक्षत लगा दिया और उसके बाद कुछ भी नहीं कहा, तो यह गलत है। इससे आपका राखी जो है रक्षा सूत्र बांधा नहीं जाएगा। लेकिन यह मत ज़रूर बोलिए दीपक पहले क्या करना है, केवल तिलक लगा दिया, अक्षत लगा दिया, दीपक जला दिया, रक्षा सूत्र बांध दिया बिना मंत्र बोले, नहीं ऐसा करना। आपको यह मंत्र याद कर लेना है। यदि याद नहीं है तो लिख कर रख लीजिए और उस समय बांधते समय पढ़िए। इस मंत्र का बहुत ही सरल है, इस मंत्र को जरूर पढ़ना है। रक्षा सूत्र बांधते समय मंत्र है महाबलतेन तवाम प्रतिपदनाम रक्षो, सॉरी दोबारा मंत्र पढ़ रहा हूँ। मंत्र है ये न बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबल तेन तवाम प्रतिबद्ध नाम रक्षो माचल माचल। सिर्फ 2 ही लाइन का तो मंत्र है। आप लोग ये वैदिक राखी बना लेना, तो मुझे स्टोरी पे मेंशन करना, मैं आपको मेंशन बैक दूंगा जब। चलिए रक्षाबंधन से पहले यह वीडियो फटाफट शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब है और शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो भी मैंने प्रस्तुत करूंगा। ज़्यादातर वीडियो कर भी दी है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो की प्लेलिस्ट में और वीडियो सेक्शन में आपको सारी वीडियो रक्षाबंधन से रिलेटेड मिल जाएंगी और साथ में आपको पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। ऐसे ही रोचक जानकारी एवं वैदिक जानकारी एवं पुराणों की जानकारी प्राप्त करने हेतु, ज्योतिष संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर वायरल कीजिए ताकि हमारी सनातन धर्म की संस्कृति की जैसे रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन कैसे बनाते हैं, क्या पूरा विधि विधान है, ये एक एक बच्चे तक को पता लगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।